एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक कहानी के साथ। आज का जो रियल सच्ची कहानी लेके आया हूँ, इस कहानी में इस रियल घटना में होता यूँ है। एक लड़की, बल्कि बच्ची है, वो 11 साल उम्र होती है। वो घर के बाहर खेल रही थी, तो अचानक घर के लोग जब उसे ढूंढने लगते हैं, क्योंकि लोगों को दिखाई नहीं दे रहे थे उस लड़की को। तो खास करके माता पिता जो है, माँ जो है, अब उस बच्ची को ढूंढने लगती है, तो बच्चे दिखाई नहीं देते। अभी ये खबर जो है धीरे धीरे पूरा फैल जाती है उस इलाका में, जे फला की लड़की गायब हो गई, दिखाई नहीं दे रही, किसी ने देखा क्या। इस तरीके से बात अब चलने लगी, सब लोग ढूंढने लगे, एक दूसरे से बोलने लगे। लेकिन धीरे धीरे दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन उस लड़की की खबर किसी को नहीं मिलती और ना ही किसी ने देखा है। तो अचानक एक 11 साल की लड़की कहाँ जा सकती है और किसके साथ जा सकती है, वही सब लोग ढूंढ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो लड़की के परिवार को लोगों ने हौसला बढ़ाया और बताया जो जाकर रिपोर्ट लिखानी चाहिए। तो लड़की के परिवार, खास करके माता पिता और भी आसपास के जो लोग होते हैं, तो लोग जाते हैं उस इलाका के पुलिस को खबर देती है जो ऐसा ऐसा हुआ है। करीब 9 घंटा बाद, 9 घंटा बीत चुके थे। 9 घंटे के बाद रात को करीब 8 से 9 बजे तक पुलिस स्टेशन जाती है और उस लड़की के बारे में बताया जाता है। जब ये खबर पुलिस को मिलती है, पुलिस भी कहीं ना कहीं एक बच्ची से जुड़ी हुई मामला है, आजकल का दौर ऐसा है, तो पुलिस भी जुट जाती है, इस मामले को दर्ज करते हैं, यानी गुमशुदगी का, मिसिंग का कंप्लेन ले लेती है। लड़की की बात है इसलिए अब पुलिस भी तलाश करने लगती है, लेकिन असफल रहती है। पुलिस को भी कुछ पता नहीं चलता। धीरे धीरे पूरा 24 घंटा बीत जाता है, 24 से 48, 48 से 72, वैसा यानी दिन बीत रहा था। 4 दिन बाद उस लड़की को दिखाई देते हैं। जिंदा नहीं, बल्कि उस लड़की को किसी ने मारकर झाड़ी में फेंक दिया था और उसी इलाका से बरामद होती है। उस लड़की के पीड़ित लड़की के घर से करीब 600 मीटर दूरी पे एक जंगल जैसा एरिया लगता है, उस जंगल के झाड़ी में उस लड़की को फेंका गया था। अब जब लड़की की बॉडी बरामद होती तो पुलिस को खबर दी जाती, पुलिस आती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, क्योंकि अब ये 302 का धारा लग जाती है अज्ञात व्यक्ति के ऊपर। लेकिन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का जब पुलिस को पता चलती है, डॉक्टर बताए जो इस लड़की के साथ तो पहला हाथापाई किया गया, फिर उसके साथ दरिंदगी की गई, यानी उस बच्ची के साथ, छोटी सी बच्ची के साथ रेप किया गया। और रेप एक से ज़्यादा आदमी लोग ने किया, यानी गैंगरेप जैसा घिनौना काम इस बच्ची के साथ किया गया। फिर उसके बाद इसको गला घोटकर, गला दबाकर मारा गया। कहीं ना कहीं इस खबर को सुनने के बाद ही पुलिस ने जब बताया, पुलिस वाले को जब डॉक्टर की टीम ने बताया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चली, तो फौरन जो है पुलिस कार्रवाई में जुट जाता है। जुड़ने के बाद धीरे धीरे एक एक कड़ी खुलती गई और आपको जानकर हैरानी होगी, इतना पूछताछ, इतने टीम बनाए गया, जिसके बाद इस लड़की की मौत की सच्चाई सामने आता है। और ये लड़की के साथ जो घिनौना काम हुआ था, ये घिनौना काम करने वाला कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था। जहाँ पे रह रहे थे उसी बिल्डिंग में रहने वाले 2 व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया था। तो मैं आज इसी मामले के बारे में बताऊंगा, इसी घटना के बारे में बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा जो ये घटना कहाँ का है, कब का है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी विनती, छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें, क्योंकि मैं हमेशा ही मेरी चैनल पर जितने भी है क्राइम से जुड़ी हुई मैं न्यूज़ लेकर आता हूँ, जो रियल सच्ची होती है, जो हमारे समाज, हमारे इर्द गिर्द घटते रहते हैं। तो फिर चलिए जानते हैं आज की घटना आखिर क्या है। तो आज जिस घटना को मैं लेके आया हूँ, ये घटना है सूरत ग्रामीण का है। 26 मार्च को, यानी 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, 26 मार्च को एक रिपोर्ट छपती है आजतक.in पर। आर्टिकल छापती है। इस आर्टिकल के मुताबिक 18 मार्च को सूरत ग्रामीण में एक किसान समीक के बेटी यानी घर से गायब हो जाती है। घर पर रह रही थी, घर से वो बाहर खेलने के लिए निकालती है दोपहर के वक्त। उसके बाद थोड़ी देर हो जाता है, माँ लड़की को ढूंढने लगती है, जो बाहर गई थी अभी तक आई क्यों नहीं। इधर उधर देखने लगती है, आसपास लोगों से पूछने लगती है, लेकिन उस लड़की को किसी ने नहीं देखा।
अब धीरे धीरे माँ की बेचैनी जो है बढ़ती जाती है, लड़की गायब हो गई। ये खबर अब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उस इलाका में पूरा फैल जाता है। अब यहाँ समय बीत रहा था, 8 से 9 घंटा बीत जाता है, लेकिन उस लड़की के बारे में किसी को नहीं पता थी, किसी ने देखा भी नहीं था। तो अचानक सारे लोगों के आंखों से लड़की कैसे गायब हो सकती है। अब जब 7-8 घंटा या 8 से 9 घंटा हो जाता है, रात को करीब 9 बजे लोगों का सलाह था, जो पुलिस स्टेशन में खबर दो, रिपोर्ट लिखाओ, मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करो। माता पिता रोते बिलखते उस जो सूरत ग्रामीण में एक पुलिस थाना लगता है, उस पुलिस थाने का नाम है काडोधरा पुलिस में जाती है, जो इस इलाका में लगता है काडोधरा पुलिस। उस पुलिस स्टेशन में जाते हैं और अपनी बेटी के बारे में बताती है। बताने के बाद पुलिस भी कार्रवाई करती है, पुलिस फौरन रिपोर्ट दर्ज करती है और इस मामले में जुट जाते हैं, यानी छानबीन करने लग जाते हैं। पूरी रात बीत जाते हैं, क्योंकि रात को करीब 9 बजे गया था रिपोर्ट दर्ज कराने। उसी रात को पुलिस इधर उधर ढूंढने लगते हैं। इसी बीच जो है रिश्तेदारों से भी पता करते हैं, हो सकता है कोई रिश्तेदार के वहाँ पहुँच चली गई हो, लेकिन उस 11 साल की लड़की की कुछ पता नहीं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, उस लड़की के बारे में किसी को कुछ भी नहीं खबर थी। अब यहाँ परिवार के रो रो के बुरा हाल, खास करके माँ की। करीब 4 दिन बाद उसी इलाका में, सूरत ग्रामीण में, जहाँ पे वो लोग रह रहे थे, उस पीड़ित परिवार रह रहे थे, घर से करीब 600 मीटर दूरी पर एक जंगल जैसा आता है और उस जंगल के झाड़ियों में किसी को उस लड़की को दिखाई देते। अब जिंदा नहीं, बल्कि उस लड़की की सब बॉडी दिखाई देती है। फौरन सनसनी मच जाती है, सब लोग दौड़ते हुए वहाँ जाते हैं, पुलिस को भी खबर देती है। काडोधरा पुलिस आती है और उस बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, जब तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आती है, अब इस मामले में जो है 302 का धारा लग जाता है और बच्ची के साथ ऐसा किया गया, तो कहीं ना कहीं मन में ये भी शक हो रहा था, हो सकता है बच्ची के साथ कुछ गलत काम किया गया, लेकिन रिपोर्ट से पता चलेगी। अब यहाँ खबरी को भी पुलिस सारे लगा देते हैं, एक्टिव कर देते हैं। 4 दिन नाकाम रहा, पुलिस ढूंढ ही नहीं पाई थी उस लड़की को, लेकिन 4 दिन बाद उस लड़की को सब मिलती है। अब यहाँ धीरे धीरे दिन तो बीता था, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से एक चौंकाने वाली खुलासा होता है। जो शक हो रहा था पुलिस वाले और लोगों को, वो सच निकालता है। उस 11 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया था। पहले तो हाथापाई हुआ था, उसके बाद रेप किया गया, फिर उसके गला घोट कर, गला दबा कर मारा गया। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली जो मामला थी, इस लड़की के साथ, इस बच्ची के साथ रेप एक व्यक्ति ने नहीं किया था, बल्कि एक से अधिक लोगों ने किया था। यानी उस बच्ची के साथ गैंगरेप जैसा घिनौना काम को अंजाम दिया गया था। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मामला है, सनसनी मच जाती है। और उसके बाद इस मामले में बड़े बड़े आला अधिकारी को लगा दी जाती है, जैसे कि एसपी लग जाते हैं खुद इस मामले में जांच के लिए। उसके बाद आईपीएस ऑफिसर को भी इसमें तैनात की जाती है। मामले का खुलासा करने के लिए काफ़ी दिन बीत जाता है, लेकिन आखिरकार पुलिस मकसद तक पहुंच जाती है और उन आरोपी को गिरफ्तार करता है। दरअसल इस मामले से जुड़े हुए पुलिस ने करीब 600 घर को खंगाला। 600 घर में डोर टू डोर जाके पूछताछ की, सर्च ऑपरेशन चलाया था डोर टू डोर। उसके बाद जो सर्वेलेंस के जो टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टिगेशन होता है, लोकेशन वगैरह देखना, उस इलाका में कौन था उस वक्त, क्योंकि ये घर के आसपास के लोगों ने किया होगा, बॉडी भी वहीं मिलती है, पीड़ित उसी इलाका में रहने वाली होती है। और पीड़ित परिवार के रिश्तेदार कौन कौन है, सबसे पीड़ित परिवार के साथ किसके दुश्मनी है, किससे दोस्ती है, सारे चीज़ खंगालते हैं। आपको बता दूं, इस मामले में करीब 15 पुलिसकर्मी के टीम को लगाए गए थे। 15 पुलिसकर्मी के टीम लगने के बाद करीब 6 दिन बाद उस आरोपी तक पहुंचता है। वह आरोपी दरअसल उसी बिल्डिंग में रहते हैं जिस बिल्डिंग में वो लड़की रहती थी। उसी बिल्डिंग में रहने वाला 2 व्यक्ति होता है। 2 व्यक्ति जो है बाहर काम के लिए जाते थे और मूल तौर पे वहाँ का रहने वाला नहीं था, लेकिन वहाँ पे किराए पे रह रहे थे। एक ही कमरे में 2 व्यक्ति रहते थे। जब डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन हो रहा था, तो उस घर में भी दबिश होती है पुलिस की टीम का। पुलिस जब देखता है दोनों व्यक्ति
लेटे हुए हैं, यानी घर के अंदर ही थे, कमरे के अंदर। पुलिस पूछताछ करता है कौन है, क्या है, नहीं है, सब कुछ पता करते हैं। कहीं ना कहीं उन दोनों व्यक्ति को बातों से पुलिस को शक हो रहा था। दोनों के काम के बारे में भी पूछताछ किया, क्या काम करते हो, तो दोनों ने बताया, दोनों ने जो भी काम करते हैं बताया। फिर पूछता है आप लोग काम पे क्यों नहीं गए। पुलिस पूछता है, पुलिस का सवाल होती है, क्योंकि उस बिल्डिंग में ही ऐसा दुर्घटना हुई थी। तो एक व्यक्ति कहता है जो मेरा सुबह की ड्यूटी था, लेकिन आज मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं गया नहीं। दूसरा व्यक्ति से जब पूछा जाता है तो वो कहता है जो हाँ मेरा शाम का ड्यूटी था, लेकिन आज मेरा भी मूड नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं भी नहीं गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस के शक जो है, इतना दिन बीत जाने के बाद और इतना इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस के शक जो है उन दोनों व्यक्ति के ऊपर चले जाते हैं। इसीलिए अब पुलिस इन दोनों व्यक्ति के बारे में पता करते हैं। तो पता चलता है दोनों का मोबाइल भी ली जाती है, नंबर चेक करते हैं और उन लोगों का लोकेशन, उस दिन का लोकेशन चेक करता है, क्योंकि ये कुछ दिन बाद जब पूछताछ करते हुए पुलिस उस कमरे तक गया था तो दोनों मौजूद होते हैं। लेकिन दोनों उसी घर में मौजूद था। 18 मार्च की बात थी। लोकेशन से पता चला कि 18 मार्च को ये दोनों भी घर पर था। लेकिन घर पर क्यों था, ये लोग काम पे क्यों नहीं गया था, और इतना दिन बाद जब इन दोनों का पूछताछ में ये दोनों बोल रहे हैं जो हमारा तबीयत खराब है, एक का मूड नहीं लग रहा था। इसीलिए पुलिस का शक जो है उन दोनों के ऊपर गहराता है और दोनों का सारे कच्चे चीटे निकालते हैं। दोनों जिस जगह पे काम कर रहे थे, अलग अलग जगह में काम कर रहे थे, उस जगह पे भी जाते हैं, पूछताछ करते हैं। तो वहाँ के लोगों का कहना है ये दोनों ऐसे ही है। अलग अलग जगह से पता चलता है, दोनों जहाँ जहाँ काम करते थे वहाँ के लोगों से पता चलता है, जो हाँ कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से काम करते हैं, ठीक आदमी नहीं है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव उन लोग के बारे में पता चलता है। तो इसीलिए पुलिस अब उन दोनों को उठाते हैं और उठाने के बाद सख्ती से पूछताछ करता है। पहले तो हर मुजरिम की तरह ये दोनों भी पुलिस को बरगलाने की कोशिश की, झूठ से शुरुआत की, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। और जो व्यक्ति अगर एक झूठ बोले और उस झूठ को छुपाने के लिए कहीं और बहुत सारे झूठ बोलना पड़ता है, इसीलिए कहीं ना कहीं उसकी ज़बान भी लड़खड़ाता है। जो पहले इस सवाल का जवाब हमने कौन सा झूठ दिया था, तो कहीं ना कहीं जो सवाल कर रहे थे उन लोग का जवाब जो है इधर उधर हो रहा था। इसीलिए अब पुलिस जो है सख्ती करता है। जब सख्ती करता है तब दोनों टूटता है और दोनों सच्चाई बयान करता है। दरअसल उन दोनों व्यक्ति ने ही इस 11 साल की बच्ची को मारा था। ये दोनों बताते हैं जो हाँ 18 मार्च को हम दोनों बैठे थे घर पर, हम दोनों काम पर नहीं गए थे। तो अचानक वो लड़की जो है उसी बिल्डिंग में रह रहे थे, वो अचानक जो है वो लड़की घूम रही थी नीचे, यानी घर के बाहर, बिल्डिंग के बाहर वो घूम रही थी। ये लोग घर में बैठे होते, कमरे में बैठे थे और नीचे झांक रहे तो देखे कि लड़की घूम रही। दोनों ने कुछ अंदर का शैतान जागने के बाद ये दोनों भी नीचे आए, प्लान के तहत नीचे आए। और क्योंकि बाकी और कोई नहीं था उस इलाका में, दोपहर के वक्त था, सब अपने अपने कमरे में था या फिर काम के लिए बाहर गए हुए थे। तो दोनों बाहर आते हैं, दोनों बिल्डिंग के नीचे आते हैं और आने के बाद उस लड़की से, क्योंकि जानते थे एक ही बिल्डिंग में रहने वाले थे, अंकल अंकल कहती थी वो। तो इन दोनों ने पूछा अरे तू सोई नहीं, तो दोपहर के वक्त कोई नहीं है, तो खेल रही है, कहाँ ऐसा अकेली खेल रही है। तो कहने लगे नहीं अभी एक फ्री वाला आएंगे, उस अंकल से मेरे को मीठी इमली लेना है, जो चाट वगैरह बेचा करते हैं, दोपहर के वक्त राउंड मारते हैं गली गली में। वो लड़की कहने लगी जो चाट वाले अंकल आएंगे मैं उनसे मीठी इमली लूँगी। तो इन दोनों ने कहा अरे मीठी इमली तू तो वहाँ से जाके ले सकती, बहुत अच्छा और ज़्यादा भी देगा, चल हम लोग वहीं जा रहे तेरे को दिलाता। यानी कहीं ना कहीं बहलाया फुसलाया और उस लड़की को लेकर वो दोनों साथ चल देते। घर से थोड़ी दूर जाने के बाद 11 साल की छोटी बच्ची है, उसे क्या पता थी इन दोनों शैतानों के मन में क्या चल रहा है। अब उन दोनों जो है इस बच्ची को लेकर वहाँ से घर से थोड़ी दूर जाता है। जैसे कि मैं बताया 600 मीटर दूरी की लाश मिली थी। अब जो वो जंगल जैसा आ जाता है, वहाँ पर जाने के बाद अब उस लड़की को जंगल के अंदर ले जाती है। अब लड़की को डर लगने लगी, तो अब इन दोनों डराने लगे। पहले तो उसे 2-3 थप्पड़ मारे, 2-3 थप्पड़ मारने के बाद और ज़्यादा डर जाती है। सुनसान इलाका था, जंगल था, कोई नहीं था। तब इन दोनों ने सारे हैवानियत बात करते हुए
इन दोनों ने उस बच्ची के साथ बारी बारी से रेप करता है, बलात्कार करता है, घिनौना काम को अंजाम देता है। बच्ची रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, दर्द के बारे में तड़पती रही, लेकिन इन दोनों हैवानों के ऊपर रहम नहीं आया उस बच्ची के ऊपर। दोनों अपना हवस पूरी करती है। पूरी करने के बाद अब इन दोनों सोचते हैं अगर इस लड़की को हम लोग जिंदा छोड़ दिया तो ये लड़की हम दोनों को जानते हैं, तो जाकर घर वाले को बताएंगे, फिर हम लोगों को पुलिस ले जाएगी, जेल हो जाएगी। तो उससे अच्छा इस लड़की के चैप्टर को यहीं ख़त्म कर देते हैं। फिर दोनों ने मिलकर, क्योंकि लड़की दर्द के बारे में छटपटा रही होती है, इसी बीच जो है उन दोनों ने मिलकर उस बच्ची का गला घोट देते हैं। गला दबाकर दोनों ने उस बच्ची को मार देते हैं और मारने के बाद उसी झाड़ियों में फेंक कर दोनों फिर से उसी कमरे में आ जाते हैं, उसी बिल्डिंग पे जिस बिल्डिंग में वो रह रहे थे, और पीड़ित भी उसी लड़की भी उसी बिल्डिंग में थी। फिर कुछ समय बाद जब माँ ढूंढने लगती है, साथ ही में ये दोनों भी ढूंढने लगते हैं, तो कहने लगे नहीं, हम दोनों तो ऊपर ही थे, देखे भी नहीं। काश उस इलाका में सीसीटीवी फुटेज होता तो शायद पहले से ही पता चल जाता, लेकिन सीसीटीवी ना होने की वजह से इस मामले ने करीब हफ्ता भर बीत जाता है। लेकिन आखिरकार पुलिस की जो कार्रवाई है, पुलिस की जो ईमानदारी से इस मामले में कार्रवाई करना और करते हुए उन दोनों व्यक्ति को पकड़ भी लेते हैं और दोनों को कोर्ट पेश होती है, और कोर्ट पेश होने के बाद जेल भेज देती है। अब इन दोनों को तो हिसाब से सज़ाई मौत मिलनी चाहिए, मौत की सज़ा देनी चाहिए, लेकिन कोर्ट का भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होती है, उसमें अभी ट्रायल चलेगा, फिर उसके हिसाब से उसे सज़ा मिल जाएगी। बहरहाल ये था वो खबरें जो ग्रामीण सूरत का है। ये घटना जो है 18 मार्च 2024 को घटी थी, लेकिन 26 मार्च को आर्टिकल छापती है। जब इस पूरा आर्टिकल को मैं पढ़ता हूँ, आपको मैं जैसे कि मैं ये आर्टिकल दिखा रहा हूँ, आप देखिए इसमें कोई फेक नहीं है, ये रियल सच्ची घटना है जो ग्रामीण सूरत का है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।